महाराष्ट्र अब राजनीतिक दिग्गजों की रणभूमि बनने को तैयार हो गई है। शिवाजी की धरती पर शब्दों के बाण चलाए जाएंगे। सभी दलों की सियासी सेनाओं ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 18 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक दलों के सेनापति तीर कमान लेकर मैदान में कूदने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुख रूप से है। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 6 नवंबर यानी बुधवार से आरएसएस के गढ़ नागपुर से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। भले ही भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जाता है, लेकिन सबसे अधिक डिमांड योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि भाजपा को उम्मीद है कि योगी का ब्रह्मास्त्र हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्षियों की सेना में फूट डालने का काम करेगा। अब तो आरएसएस ने भी योगी के इस ब्रह्मास्त्र को अधिकृत कर दिया है, जिससे विपक्षी दलों की छटपटाहट और भी बढ़ गई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार में अब तेजी आ गई है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो गए हैं। अगले 12 दिनों तक बड़े नेता महाराष्ट्र में तूफानी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 8 नवंबर से 11 चुनावी रैली करेंगे। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थमने के पहले योगी आदित्यनाथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जो पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से अधिक है। चर्चा है कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी से अधिक मांग योगी आदित्यनाथ की है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और बटेंगे तो कटेंगे वाले ब्रह्मास्त्र का असर भी महाराष्ट्र चुनाव में दिखेगा। योगी आदित्यनाथ की मांग के पीछे कारण भी है। अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% और हरियाणा में करीब 65% रहा है। जम्मू में योगी आदित्यनाथ ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की, जिनमें से 4 पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी किश्तवाड़ और कठुआ जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीट को जीतने में कामयाब रही। किश्तवाड़ में पहली बार बीजेपी की सगुन परिहार ने कमल खिला दिया। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, जिनमें से 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यह जीत कांटे के मुकाबले में बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा की सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। सीएम योगी ने हरियाणा में असंध से चुनावी रैली की शुरुआत की थी। इस सीट से ही राहुल गांधी प्रचार में उतरे थे। असंध में बीजेपी को जीत मिली। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे को लॉन्च किया था। इस नारे ने ग्राउंड पर इस कदर कमाल किया कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को ध्वस्त कर दिया। यह नारा इनके जुबान पर इस तरह चढ़ा कि गैर चुनावी राज्यों में भी बीजेपी समर्थक इसे आजमाने लगे। लोकप्रियता का आलम यह है कि कनाडा में हमले के बाद हिंदू समुदाय ने अपने प्रदर्शन में बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के प्रति जिस तरह मुस्लिम वोटरों की एकजुटता है, उसका जवाब इसी नारे से दिया जा सकता है। देखा जाता है कि जब विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर मैदान में कूदते हैं, तो उनकी सेनाओं को तितर बितर करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और यह ब्रह्मास्त्र इतना कारगर होता है कि विपक्षी रणनीतिकार धराशायी भी हो जाते हैं। इससे पहले के चुनाव में बाबा का बुलडोजर भी काफी लोकप्रिय और प्रभावी साबित हुआ था, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा चिल्लपों मचाता रहता है। गौरतलब हो कि चुनाव प्रचार के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भाषण की शुरुआत महिला विकास, किसान और विकास जैसे मुद्दों से करते हैं। युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं, टैबलेट होना चाहिए, यह उनका पसंदीदा लाइनों में से एक है। इसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए काम के जरिए आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को निशाने पर रखते हैं। आतंक की बात होती है तो पाकिस्तान की चर्चा लाजमी है।
पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ ही वह अपना संदेश साफ कर देते हैं। दंगों की चर्चा करते हैं तो बुलडोजर एक्शन के बारे में बताते हैं। राम मंदिर की चर्चा शुरू करते हैं तो सभा में मौजूद लोगों को अयोध्या में दर्शन का निमंत्रण दे देते हैं। जब समय बध जाता है तो वह सभा में मौजूद लोगों से संवाद भी करते हैं। यूपी में सड़कों पर नमाज बंद, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटाने और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर भी जनता का फीडबैक लेते हैं। जब हरियाणा में कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाया तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। यह नारा इतना कारगर हुआ कि टीवी चैनलों के एग्जिट पोल धराशायी हो गए। अब वही ब्रह्मास्त्र योगी आदित्यनाथ महाविकास अघाड़ी को मात देने के लिए महाराष्ट्र में चलाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या बाबा का बुलडोजर के बाद बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना कारगर साबित होता है।